नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे पेगासस जासूसी केस की, जिस पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस मुद्दे पर राहुल गांधी सामने आ गए और उन्होंने सीधे सरकार पर आरोप लगा दिया कि मेरे फोन की भी टैपिंग की जा रही है। संसद के दोनों सदनों में इस पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने किसान आंदोलन के साथ साथ जासूसी के आरोपों पर भी हंगामा किया। दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर जासूसी के आरोपों पर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। संसद में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस, शिवसेना और डीएमके के सांसद इकट्ठा हुए। सभी सांसद हाथों में सरकार के खिलाफ पोस्टर लिए हुए थे। उसके विजुअल, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला किया। यह देखिए तस्वीरें। आज जो संसद के अंदर विपक्षी सांसदों ने जासूसी कांड पर प्रदर्शन किया। पेगासस जासूसी केस का जिक्र करते हुए राहुल ने आरोप लगाया उनका भी फोन टैप किया गया। राहुल ने कहा पेगासस का इस्तेमाल सियासी हथियार के रूप में किया गया है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की। राहुल ने किस तरह सरकार पर हमला बोला, पहले जरा वो सुनिए। प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने यह नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा। जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हां लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने न्यूज 24 से कहा विपक्ष बेवजह के मुद्दे को तूल दे रहा है। उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और वो देश के विकास में बाधा डालना चाहता है, इसीलिए संसद नहीं चलने दे रहा। इसमें कोई तथ्य नहीं है। फिर भी चूंकि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको सरकार को घेर पाए, इसलिए इस तरह की हरकत करते हैं। अनरूली बिहेवियर उनका रहता है। एक ऑपोजिशन पार्टीज को भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। देश के विकास में कहीं वो उनका हाथ बटाना चाहिए, ना कि वो आड़े आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब करके विकास पे जो रास्ते पे जो देश चल रहा है और जो देश तेजी से तरक्की कर रहा है उसके बाधा आते हैं। इस बीच टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के बयान की कॉपी कल मंत्री जी से संसद में छीन ली थी और उसके बाद उसे फाड़कर उपसभापति के ऊपर उछाला था, कागज फेंके थे। ये देखिए तस्वीरें। पहले आईटी मंत्री से कागज छीने और उसके बाद उस कागज को फाड़कर उपसभापति के ऊपर, ये देखिए कैसे उछाला गया था। इसीलिए उनको अब पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और आईटी मंत्री, आपको बता दें, जासूसी के मामले पर ही बयान दे रहे थे। शांतनु सेन पर कार्रवाई के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा तृणमूल का बंगाल में हिंसा का कल्चर है और यही कल्चर वो संसद में लाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी पेगासस जासूसी केस पर सदन से सड़क तक सियासी संग्राम जारी है राष्ट्र की बात में। इसीलिए हमारा आज का सवाल, राहुल क्यों बोले मेरा फोन टैप हुआ? और दूसरा,
जासूसी पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, आज कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी आ गई हैं, AK वाजपेयी आ गए हैं, LJP की तरफ से अभय दुबे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और मेरे साथ जितेंद्र जैन भी जुड़ेंगे, साइबर एक्सपर्ट हैं। जाहिर है वो हमें टेक्निकल एस्पेक्ट इस पूरे मुद्दे का बता सकते हैं कि क्या वाकई पेगासस का इस्तेमाल हुआ, क्या वाकई हैकिंग हुई, फॉरबिडन स्टोरीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके बाद जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मामले की जांच की, उसमें क्या वाकई कुछ दम है। आप सभी का स्वागत। शाजिया से शुरू करेंगे और शाजिया को मेरे ख्याल से बधाई भी दे देनी चाहिए, हाल में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी है शाजिया इल्मी। शाजिया, आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया मानक। और शाजिया, आज यहीं से शुरू करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने मेरे फोन की जांच कराई और यह बात तो मुझे इंटेलिजेंस के अधिकारी भी बता चुके हैं। वो कह रहे हैं गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री की जांच होनी चाहिए। अच्छा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको बताया है, गार्डियन ने उनको इत्तला दी है, वॉशिंगटन पोस्ट ने उनको बताया है, लेकिन जो पेगासस जो कंपनी है, जिसकी ओनरशिप है उस कंपनी की, जो उस कंपनी के कर्ता धर्ता है NSO ग्रुप, वो खुद इन सारी पब्लिकेशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से कह दीजिए, बल्कि मेरी चुनौती है उनसे, कि सब कुछ उनको अगर पता है कि उनका फोन टैप हो रहा है, जैसे वो राफेल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और मुंह की उन्होंने खाई थी, कौन ताकत रोक रही है उनको साइबर क्राइम सेल से के पास जाने के लिए? थाने में जाएं, साइबर क्राइम सेल पे जाएं, कोर्ट में जाएं, कहें कि भाई मेरा फोन टैप हो रहा है। हिम्मत है राहुल गांधी जी, कितना झूठ बोलेंगे आप? और ये फॉरबिडन स्टोरीज को फैब्रिकेटेड स्टोरीज नाम रख दिया जाना चाहिए, या मनोहर कहानियां, क्योंकि अब एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कह रही है कि हमारा इससे लेना देना नहीं है। नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसा नहीं कहा। नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसा नहीं कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल कहा कि हम इस जांच के साथ खड़े हैं, इस लिस्ट के साथ खड़े हैं। मैं बताऊं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या क्या, मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा कि हो सकता है, उन्होंने इफ लगा दिया है, ये पोटेंशियल हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा, वो जान रहे हैं कि वो फंस रहे हैं वो, क्योंकि अब डेफेमेशन सूट आ रहा है, तो उन्होंने अपना एंगल बदलकर अब कहा है पोटेंशियल टारगेट, कि ये हो सकते हैं। तो हो तो कुछ भी सकता है भाई, हो तो ये भी सकता है कि राहुल गांधी मानक और आप दोनों मिलकर मेरा फोन टैप कर रहे हैं, हो तो बहुत कुछ सकता है। लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुईया, एक सेकंड शाजिया, मैं आपका फोन क्यों टैप करने लगा भाई? मैं आपका फोन क्यों टैप कर कौन रहा है काम? ये वो पार्टी कर रही है जो बाकायदा मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो को लेकर पत्रकारों के साथ बोली लगाती थी। मतलब सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है, और वो कह रहे हैं इस बात को जिसमें से नंबर आए हैं, और उस नंबर में बीजेपी के मिनिस्टर्स का भी नाम शामिल है। तो मतलब थोड़ी बहुत कुछ ज्यादा ही कहना चाहिए ना, अहमकाना तरीके से हो रहा है। भाई साजिश भी करो तो थोड़ी अकलमंदी के साथ कर लो भाई मेरे। साजिश ही करनी है, साजिश पर ही तुम्हारा करियर पूरा लगा हुआ है, पूरा पॉलिटिकल ऑपोजिशन इसी काम कर रहा है, तो साजिश में भी तो अकल चाहिए ना, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं आप। तो मतलब आप बट शाजिया, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये तो आपने सुना होगा, सबने सुना है। और इस पूरे आरोप में, पूरे कांड में, शाजिया एक सेकंड, इस पूरे कांड में बहुत अच्छा मुहावरा है, उस मुहावरे को मुहावरा रहने दीजिए। और देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो स्मोक ही स्मोक दिख रही है ना, स्मोक में कुछ तो होता, सर्वेलेंस हो रही है, कुछ टेप होता। अब वो जो जिसकी कंपनी है पेगासस, पूरी कहानी आधारित किस पर है? पेगासस स्पाईवेयर पर। पेगासस को बनाने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उसके कॉपीराइट्स वाले NSO कह रहे हमारे पास सर्वर में ऐसा डेटा ही नहीं है, और हम ऐसा डेटा सर्वर में स्टोर कर भी नहीं सकते हैं। तो आप टेक्निकली भी तो देखिए इसको कि इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इसकी जांच करा लीजिए, फिर एक जांच कराने में क्या दिक्कत है? अकल बड़ी, जांच कराइए। मैं तो कह रही हूँ राहुल गांधी से जाइए, आप कह रहे हैं आपका फोन टैप हो रहा है, जाइए आप। अश्विनी जी के पर भी आया था, अश्विनी जी ने तो कह रहे हैं कहानी गलत है, उनके तो कागज फाड़ने के लिए तैयार है जब वो जवाब दे रहे थे इस बात का। आपने देखा कि आपके क्या गुंडागर्दी संसद में हो रही है, तो सड़कों पे क्या हाल होगा ऑपोजिशन का, खलबलाहट के मारे। लेकिन वो आप छोड़िए, मैं तो चुनौती दे रही हूँ, जाए प्रशांत किशोर ना, ममता दीदी जाए, टेप लगा के आ रही हैं। और अब मैं कह रही हूँ राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? राफेल में गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, जाए, साइबर क्राइम सेल जाए, मेरा ये फोन है, ये फोन टैप हुआ है, करें। कौन रोक रहा है?
ओके, मतलब आपको लगता है सरकार के स्तर पर इसकी जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, आपको लगता है नहीं? वो भाई जब है कि आप कर, अब मैं कह दूं, आप पर इल्जाम लगा दूं, तो आप जांच कराएं उसकी। मैं जांच कराऊं ना, मैं इल्जाम लगा रही हूं। आप तो कह रहे हैं शाजिया मैंने फोन टैप ही नहीं किया आपका, ये कहां से बात आ गई? और उसमें खुद अश्विनी जी का नाम है। सबसे ज्यादा मतलब रोचक बात यह है कि इसमें अश्विनी जी खुद का नाम है, बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स का नाम है। और हम लोग यही कह रहे हैं, हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, ये पूरी कहानी आधारित है पेगासस स्पाईवेयर पर। और पेगासस स्पाईवेयर के कॉपीराइट उसकी पेरेंट कंपनी एनएसओ ग्रुप कह रहा है ये फैब्रिकेटेड है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि सर्वर पर ये ऐसा डेटा सर्व हो ही नहीं सकता, सेव नहीं हो सकता, तो सर्वर्स पर है ही नहीं ऐसा डेटा। और हम खुद मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। उसके बाद सारी कहानी बदलती गई, फिर कहा पोटेंशियल टारगेट्स हैं, यानी कि है भी नहीं। तो भैया सर्वेलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? टारगेट है कि पोटेंशियल टारगेट है? नंबर से दिखाने से क्या हो गया है? क्या आप पर सर्वेलेंस हुआ है? अगर हुआ है तो किसने किया है? कि राहुल गांधी ने तो नहीं करा दिया अपने ऊपर? ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना ये बात को, उनको यकीन है, चले जाए ना वो, हमें नहीं यकीन है। हमें लगता है ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, एक और साजिश है, ये फर्जी बड़ा चल रहा है। ओके, मतलब ये फर्जीवाड़ा। ओके, ऑल राइट। अभय दुबे, रागिनी नायक आ रही है अभी, उससे पहले अभय दुबे, रागिनी अभी आ रही है, उससे पहले अभय दुबे, आपको क्या लग रहा है? अभय दुबे, क्योंकि हम इस पर 2-3 दिन में कई डिबेट्स कर चुके हैं जब से यह मुद्दा आया है। आज मुद्दा यह है, राहुल गांधी ने खुद सामने आकर कहा मेरा फोन टैप हुआ, और वो कह रहे हैं कि मुझे इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारियों ने यह बताया कि आपका फोन टैप हो रहा है। भैया, आपको इस आरोप में यकीन आता है, यकीन होता है आपको अभय जी इस पर? मैं यकीन करने या यकीन न करने वाला कौन होता हूं? मेरे पास कोई जासूसी संस्था नहीं है जो इन तमाम आरोपों की सत्यता की जांच करा सके। मैं तो राजनीतिक समीक्षक हूं और उसी के मुताबिक बोलूंगा। हाँ। जो पहली बात मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि सरकार ने अभी तक संसद में या संसद के बाहर कहीं भी इस बात का खंडन नहीं किया है कि पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है वो उसने इजरायली संस्था से नहीं खरीदा। सरकार से ये सवाल पूछा भी जा चुका है संसद में कि आपने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, अगर नहीं खरीदा है तो मना कर दीजिए, और अगर खरीदा है तो बताइए कितने पैसे में खरीदा है। क्योंकि ये जानकारियां हम लोगों को सबको मिल चुकी हैं और ये सार्वजनिक जीवन में जानकारियां मौजूद हैं कि जब ये सॉफ्टवेयर जब किसी के फोन में, इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी के फोन के अंदर प्रवेश किया जाता है और उस जानकारियां ली जाती हैं, तो उसमें फोन के हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पर पैसा करते हो। फोन की क्या क्वालिटी है, वो आईफोन है, वो ब्लैकबेरी है, वो एंड्रॉयड है या किसी और किस्म का फोन है। उसके बाद उसमें हर फोन की टैपिंग तो साधारण शब्द है, इसमें तो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है फोन के अंदर बैठा दिया जाता है। उसके बाद आप कौन सी ईमेल रिसीव करते हैं, किसको जवाब देते हैं, कौन से मैसेज आपको आते हैं, क्या किससे बात करते हैं, सब कुछ ये लगातार आपके साथ चलता रहता है। तो ये निगरानी करने की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की इलेक्ट्रॉनिक विधि है, और एक ऐसी विधि है अगर एक बार इसका इस्तेमाल आपके फोन पर कर दिया गया, उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राइवेट नहीं रह जाएगा। दरअसल आप जो कुछ भी करेंगे तो सारा का सारा कहीं और कोई देख रहा होगा, कहीं और कोई सुन रहा होगा, कहीं और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक और भीषण चीज है। अगर भारत सरकार ने इसको खरीदा है तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा होगा ना, और उसका इस्तेमाल करने में भी बहुत बड़े पैमाने पर धन खर्च हो रहा होगा। तो अभी तक सरकार इस सवाल का जवाब देने से कतरा रही है। सरकार ये मना कर दे कि भाई हमने इसको खरीदा ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी, विपक्ष भी चुप हो जाएगा। या सरकार ये कह दे कि हमने खरीदा है और हम उनको जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है उनका हमने कोई इस्तेमाल, उनका हमने कोई फॉर्म रिकॉर्ड नहीं किया है इसके जरिए। तो ये सब चीजें अगर सार्वजनिक जीवन में सरकार के जरिए आ जाए तो बात पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और अगर जैसे बीजेपी कह रही है, अभी शादिया भी कह रही थी कि पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, ये घटिया किस्म की और हास्यास्पद किस्म की साजिश है, तो शादिया की ये बात सही साबित हो जाएगी। लेकिन सरकार को सामने आना चाहिए। केवल ये कहना कि ये देश के विकास में रोड़ा अपनाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है, ये उचित नहीं है। शाजिया, बिल्कुल, सरकार सीधे सीधे ये कह दे कि हमने पेगासस को नहीं खरीदा है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर कह दे खरीदा है और ये जो आरोप लग रहे हैं इन लोगों पर जासूसी के, ये गलत हैं, तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी।
शाजिया से संपर्क टूट गया। एक है वाजपेयी जी, आप जवाब देंगे? वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है मानक जी, ये हियर से एविडेंस में आता है। कानूनी अगर हम बात करेंगे तो अखबारों की कटिंग के बेस पे कोर्ट में कोई उसका संज्ञान नहीं लेता है। माफ करना, तो सरकार है, संवैधानिक संस्था है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी अदालत है। जब उसमें स्टेटमेंट दे दी तो उसके बाद क्या बचता है? इफ एंड बट थोड़ी लगेगा भाई, खरीदा नहीं खरीदा वो तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बताएंगे नहीं बताएंगे, वो सरकार को डिसाइड करना है। देखिए अल्टीमेटली ये जो ऐप बने हैं, ये जो स्पाइंग का सिस्टम है, ये सिक्योरिटी पर्पस से बना है और ये सरकार को बेचती है। तो ये कहां से निकल के बातें आ रही हैं? और ये ठीक बात है कि अगर मान लो आपका फोन हाईजैक हुआ है या आपको उसको सर्वेलेंस पे रखा है तो आप दीजिए ना, एफआईआर कराइए, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पता चल जाएगा। अदरवाइज सर्वेलेंस पे फोन होते हैं और उसका रीजन बड़ा लिखा हुआ है। टेलीग्राफ एक्ट में सेक्शन 55 है बकायदा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इट कैन बी डन, और उसके लिए कमेटी बनी हुई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, परमिशन लेनी पड़ती है बकायदा, और 60 दिन तक परमिशन वैलिड होती है। उसके बाद अगर एक्सटेंशन होगी तो फर्दर 60 दिन की एक्सटेंशन होती है, और अगर कोई वायलेट करेगा तो 3 साल की सजा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही कि हर चीज को राजनीति में क्यों उलझाने की कोशिश करी जाती है। देखिए अगर आपके पास एविडेंस है, कोई मटेरियल है, सरकार थोड़ी जवाब देगी। सरकार क्यों जवाब देगी? एक बात मुझे बताइए, अगर सिक्योरिटी पर्पज से इंस्ट्रूमेंट खरीदा है तो सरकार क्यों आपको बताए? क्यों अपने विदेशी ताकतों को डिस्क्लोज किया जाए कि हमारे पास ये भी है? देखिए हर चीज को लाइटली नहीं लेना, मेरा यह मानना है। अगर किसी को डाउट है, जाए इन्वेस्टिगेशन कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ निकलता है तो फिर फर्दर क्वेश्चन होता है कि भाई ये कैसे हुआ, परमिशन से हुआ, विदाउट परमिशन हुआ, ये सब स्क्रूटनी के विषय है। क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? वाजपेयी जी, शाजिया तो कह रही है फर्जीवाड़ा है, क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। प्रेस कटिंग के बेसिस पे नहीं प्रोसीड होता है। ये तो वही लोग हैं जो वहां का लंदन में जाके ईवीएम पे वो पहन के मुंह ढक के नकाब पोस्ट बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। कपिल सिब्बल साहब गए थे, उसमें क्या हुआ उसका? मतलब इनके आरोपों का कोई सिर पैर है क्या? एक भी आरोप आज तक सिद्ध कर पाए हैं क्या? नहीं, बताइए मुझे, आप बताइए। 7 साल हो गए, इन्होंने तो ये आतंकवादी मारे थे तो भी उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देते। जब हमने हवाई हमला किया तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क वो तो कह रहे हैं मुझे इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने भी बताया है कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है। तो नाम बता देना उनका। कुर्ते नहीं मानक जी, वो तो कुर्ते की जेब में डाल के, अरे मेरा तो कुर्ता फटा हुआ है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा गरीब हूं। मतलब उनकी किस बात का यकीन करोगे? वो तो चुनाव आएगा तो जनेऊ भी पहन लेंगे और कट्टर हिंदू बन जाएंगे। किस बात का यकीन करें हम? कोई चीज तो लाओ सॉलिडली। सरकार से बात कर रहे हो, किसी चलते हुए आदमी से थोड़ी कह रहे हो आप, या कोई पर्सनल इसको सेटिंग थोड़ी कर रहे हो। ये आरोप पूरी सरकार पे है। तो सरकार पे जब आरोप लगाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मटेरियल प्रीमा फेसाई तो आपके पास होना चाहिए। पार्लियामेंट में क्या जवाब सरकार ने देना है आप डिक्टेट नहीं करोगे। पार्लियामेंट में जो जवाब आएगा वो ऑन रिकॉर्ड आता है, अदरवाइज प्रिविलेज मोशन होता है। ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सारा सिस्टम खत्म हो गया। मतलब जो राहुल गांधी कह देंगे उसके बेस पे हम पीछे पीछे दौड़ने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा राहुल मानक जी। नहीं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे ये बात वाजपेयी जी, सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉरबिडन स्टोरीज की एक पूरी की पूरी लिस्ट है, जिसके बाद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर के दर्जन से ज्यादा, जिन्होंने अपनी अपनी जांच की। उसके बाद ये कहा कुछ नंबरों की, कुछ फोन्स की फोरेंसिक जांच भी हुई। उसके बाद ये पाया गया कि उन फोन्स में पेगासस सॉफ्टवेयर था, उसके फुटप्रिंट्स थे। इसका मतलब जैसे मैं शाजिया से कह रहा था, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। वाजपेयी जी कुछ तो कहीं है। आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात मान ली, लेकिन जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है या फॉरेंसिक जांच करी है वो भेजा ना मटेरियल इंडिया की सरकार को। हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, सब भेजे ना कोई चीज। नहीं, फॉरेंसिक एनालिसिस किसने किया है? वो तो मैं कल खबरों में पढ़ रही थी, और वो भी एमनेस्टी का भी फॉरेंसिक विंग है। तो मतलब आप बना लीजिए अपने चैनल के अंदर, बना लीजिए एक छोटा सा फॉरेंसिक विंग। मैं अपने घर में बना लेती हूँ, किचन के पास एक फॉरेंसिक विंग। ओके, रागिनी नायक का मैं इंतजार कर रहा हूँ, रागिनी जुड़ने वाली हैं। उससे पहले अभय दुबे एक कमेंट रागिनी नायक की कमी जो है वो अभय दुबे ने पूरी कर दी है। रागिनी नायक की कमी अभय दुबे जी ने पूरी कर दी है। जरूरत नहीं है, आपके पास कांग्रेस के प्रवक्ता है जो बनते तो पत्रकार नहीं नहीं, वो कांग्रेस के पत्रकार नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। नहीं, उनकी हिम्मत भी नहीं है कहने की। अरे भाई, जब अश्विनी जी, ये देखिए उनका झूठ मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ ऐसे पत्रकारों का
क्या बोले वो कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार के जवाब देने के वक्त जब अश्विनी वैष्णव जी जो उठकर जब अपना जवाब दे रहे थे, छीना गया है वो कागज। वजह यह कि उसका खंडन करते हैं ये शख्स, ये कह रहे हैं कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। ओके अभय दुबे, आप ये मतलब अभय दुबे पहली बात नहीं है, देखी नहीं है मानक जिस तरह के पत्रकार हैं, कॉमेडी स्टोरीज वाले पत्रकार है ये, प्रतिबंधित स्टोरीज है ना, उनको मनोहर कहानियां का नाम रख के आप अभय दुबे और मैं मनोहर कहानियों के संपादक से माफी मांगूंगी कि मैं व्यंग के तौर पर कह रही हूँ, लेकिन असलियत इनकी ये है। कुछ भी कहो बस लगा दो एक। आप जानते नहीं है अभय दुबे जी पत्रकार होने के बावजूद कि एविडेंस चाहिए होता है, प्रमाण चाहिए होता है। और पेगासस पर कहानी पूरी आधारित है, उसका एनएसओ ग्रुप कह रहा है कि सच नहीं है, टेक्निकली वेरीफाइबल नहीं है, सर्वर पे डेटा मौजूद है नहीं, कौन करेगा वेरीफाई? ओके अभय दुबे, ऑलराइट, ओके शाजिया अभय दुबे बोलेंगे। अभय जी बोलिए। ग्रेटा थुनबर्ग करेंगी, रेहाना मैडम गाका के करेंगी कि मैं अपने किचन के पास शुरू कर दूं एक फॉरेंसिक विंग। क्या आपके घर में लगा हुआ है अभय जी एक फॉरेंसिक विंग? कौन सी एजेंसी कर रही है जांच? कि कहां से नंबर आए ये? क्या बात उस पर हुई है? क्या सर्वेलेंस हुआ है? ओके हो गया, ओके ऑलराइट। अभय दुबे, अब अभय जी की बारी है। ओनली अभय दुबे। हाँ बोलिए अभय जी बोलिए। है कि ये मसला मेरे और शाजिया इल्मी के बीच में बहस का नहीं है। हाँ ये मसला मेरे व्यक्तिगत रूप से और शाजिया इल्मी के बीच में बहस का नहीं है। हाँ। और इसमें किसी भी किस्म की अशिष्टता की और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई ये करता है, करता है तो सरकार जवाब नहीं दे रही है। देखिए, अगर कोई ये करता है, ये राजनीतिक बहस है। मानक आपको इसको रोकना चाहिए। नहीं बिल्कुल, एक सेकंड, एक सेकंड, आई एग्री, एक सेकंड, एक सेकंड, वन सेकंड शाजिया, एक सेकंड, बंद करिए, आवाज बंद करिए। ओके शाजिया, अब होता क्या है ना, अक्सर हमारे शो पर जो एनालिस्ट आते हैं उनकी एक राय होती है, वो बीजेपी के खिलाफ भी हो सकती है, कांग्रेस के खिलाफ भी हो सकती है, बीजेपी के पक्ष में भी हो सकती है, कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकती है। अलग अलग राय होती है हर पत्रकार की, हर एनालिस्ट की। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर हम ये इंश्योर करते हैं कि आप किसी से भी बहस करें, मुद्दे पर करें, तर्क से करें, ओपिनियन से करें, दलीलों से करें, पर पर्सनल कमेंट न करें। शाजिया वन सेकंड। शाजिया आप तो खुद पत्रकार रही हैं, आपको भी पता है। मैं कह रहा हूं कि इसीलिए मैं कह रही हूं ना, अरे सुन, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी राय मेरी नफरत से ताल्लुक नहीं है। अरे मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो बड़ी छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं और सारे पैनलिस्ट से करता हूं, जो भी पार्टियों से आते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो एनालिस्ट आते हैं आपके साथ पैनल की डिबेट में, उनकी एक राय होती है, उनकी राय से आप बहस करिए, तर्क करिए, डिबेट करिए, बहस करिए, आप तथ्य कहिए, दलीलें दीजिए, जो मर्जी करिए। जवाब नहीं दिया, वो राय नहीं दी, अरे हाँ तो ठीक है, आप सुनिए ना शाजिया, ओके शाजिया, मैं कह रहा हूं आप जवाब मांगिए ना। ओके आप सवाल पूछिए, सुनिए तो सही। नाम के एक पॉलिटिकल माफिया जो टीएमसी है, एक फासिस्ट पार्टी, उसके नुमाइंदे ने बाकायदा सरकार के प्रतिनिधि जो कि मंत्री हैं, उनके हाथ से कागज छीने। ठीक है, ओके मैं क्या कह रहा हूं, आप 3 सवाल पूछिए, अभय दुबे तीनों सवालों के जवाब देंगे। तो सवाल पूछिए, जवाब लीजिए, बड़ा सिंपल है ये तो। अभय दुबे जवाब दीजिए। अभय जी आइए, लेकिन पर्सनल कमेंट मत करिए। अभय दुबे बोलिए। देखिए, ये कुछ भी कहती रहे, मैं इनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा स्वभाव भी नहीं है और मैं उसे उचित नहीं मानता। उन्हें जो कहना वो कहें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने जो अपने पहले वक्तव्य में कहा था, वो साफ तौर पर कहा था कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, या हम में से किसी के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जो किसी के भी आरोप की सत्ता क्या है इसकी जांच कर पाए और उसके बारे में कोई प्रामाणिक रूप से हम कोई बात कह पाए। लेकिन जो बात तर्कसंगत रूप से समझ में आती है वो ये है, वो प्रश्न मैं दोबारा उठाऊंगा, क्या सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है? अगर खरीदा है तो उसको क्यों खरीदा है और कितने पैसे में खरीदा है? अभय जी, लेकिन अभी वाजपेयी जी ने क्या कहा? वाजपेयी जी कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजन से खरीदा होगा, इस्तेमाल होता होगा, सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। मेरा कहना है कि वाजपेयी जी की बात का भी मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार ये कहती है कि मैंने ये सुरक्षा के दायरे में बात आती है, हम इस बात को सार्वजनिक नहीं कर सकते। सरकार ने यह जवाब भी नहीं दिया है। सरकार ने केवल इतना भी नहीं कहा है कि ये मसला
राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। हम इसका जवाब नहीं देंगे। सरकार ने यह भी नहीं कहा है। सरकार ने साफ तौर से बातें कर रही है कि ये और भाजपा पूरी के तरह प्रवक्ता से जो है, जो आपके विद्यमान है, वो केवल अशिष्टता के अलावा और कोई काम करना जानते नहीं है। उनकी समस्या ये है, वो तर्क नहीं देते हैं, वो अशिष्टता उनकी एकमात्र विशेषता है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। रागिनी नायक आ गई है। अब रागिनी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मैंने सब तीनों पैनलिस्ट को, बाकी तीनों पैनलिस्ट को टाइम दिया। ओके, रागिनी नायक, रागिनी सुन पा रही हैं तो बताइए। शाजिया इल्मी और AK वाजपेयी दोनों कह रहे हैं सबूत कोई नहीं है। रागिनी दोनों कह रहे हैं शाजिया और AK वाजपेयी कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, सिर्फ हवाई आरोप हैं, फर्जीवाड़ा है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, यहां तक कहा जा रहा है। सबूत दीजिए रागिनी नायक, अगर आप कह रहे हैं कि राहुल के फोन की हैकिंग हुई है या टैपिंग हुई है। मानक भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता आज बहुत ज्यादा इसीलिए परेशान हैं क्योंकि राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा लगातार इन दोनों मुद्दों को अपनी तमाम नाकामियों, निकम्मेपन, गैर जिम्मेदारी और विफलताओं की ढाल बनाने का काम 7 साल से मोदी जी कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक सवाल पूछ के राहुल गांधी जी ने मोदी जी को उनके जाल में खुद ही फंसाने का काम कर दिया। इसीलिए आज बहुत तड़पन भी होगी, आज बहुत उतावलापन भी होगा भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में तमाम चैनलों पर। तो अब देखिए, बहुत ही स्पष्ट सी बात है। राहुल जी ने कहा कि इजरायली सरकार पेगासस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। ये हथियार केवल देशों को लाइसेंस के साथ दिया जाता है, देश की सरकारों को, और इसका एकमात्र लक्ष्य है आतंकवाद और अपराध को खत्म करना। तो भाई, अब चूंकि सरकार सीधे सीधे ये भी नहीं कह रही है कि हम पेगासस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये भी नहीं कह रही है कि पेगासस का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो छोटे से 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती कि पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये पता करने के लिए होता कि पुलवामा में 300 किलो ऑर्डिनेंस कैसे आया, लाल आंख चीन को दिखाते हुए स्टेटस को, एंटे को बरकरार करने के लिए अगर इस मैलवेयर का इस्तेमाल किया होता, बहुत खुशी होती। लेकिन इस्तेमाल किया कहाँ जा रहा है, किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, देश के न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, राज्य सरकारों से जुड़े हुए लोग, भारत सरकार के मंत्री, भारत के विपक्ष के नेता, भारतीय सुरक्षा दल से जुड़े हुए लोग। तो इन तमाम लोगों के फोन से निकली हुई जानकारी अगर सार्वजनिक हो रही है, कहीं और सर्वर पे इस्तेमाल हो रही है, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही, तो क्या ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रहार नहीं है? ये सीधा सा सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा। और राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत कर करके प्रहार करने के बजाय मैं समझती हूँ कि एक सीधा सा, देखिए, मैंने बीच में किसी के नहीं बोला, मैं 25 मिनट मुझे बात को पूरा कर लेने दीजिए, ठीक है? तो एक सीधा सा, मानक आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, बोलिए रागिनी। हाँ, तो एक सीधा सा जवाब यहाँ पर मिल जाए। अब आप देखिए, देश के IIT मंत्री के ऊपर ये फाड़ के जो फेंका गया, ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यही IT मिनिस्टर है जो पहले दिन बोले संसद के मॉनसून सत्र में कि द यूज ऑफ पेगासस डज नॉट अमाउंट टू सर्वेलेंस। ये कैसी जलेबी बना रहे हैं भाई? पेगासस यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो सर्वेलेंस के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, देश की जनता जानना चाहती है। और ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि 24 मार्च 2019 के दिन संसद के पटल पर ही खड़े होकर कॉलिंग अटेंशन मोशन जो कांग्रेस का था, उसके जवाब में तत्कालीन IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने स्वीकार किया था कि पेगासस ने हमारे देश में व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को कॉम्प्रोमाइज किया है। 121 लोगों के नाम की एक लिस्ट है जिनके व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को वल्नरेबल बना दिया गया। ये खुद संसद पटल पे स्वीकार किया गया। और मेनका गांधी किस पार्टी की है भाई? 2021 में उन्होंने खुद ये सवाल पूछा कि स्पाईवेयर हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर्टिन तो सरकारी संस्था है, यही सर्टिन ने एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट बनाई मई में। फेसबुक ने 2019 सितंबर में फिर सवाल पूछा सरकार से। और सबसे बड़ी बात, ट्रैक रिकॉर्ड है। संघी और भाजपाइयों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अंग्रेजों के जमाने से ताका झाकी करना, मुखबरी करना, जासूसी करना। रागिनी एक सेकंड। ओके, अब हम बहुत पीछे चले गए। मैं वापस आज की तारीख में आ रहा हूं। मैं आज की तारीख में आ रहा हूं। रागिनी एक सेकंड। बड़ा सीधा सा, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत बड़ा मासूम सा सवाल है, और ये सवाल तो पूछा जाएगा। राहुल गांधी ने आज जब ये कहा मेरा फोन टैप किया गया, उन्होंने टैप शब्द का इस्तेमाल किया, हैक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने मुझे बताया कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या सबूत है? क्या कोई सबूत है? क्या राहुल गांधी के फोन की जांच हुई है जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि मेरे फोन को पेगासस से हैक किया गया या फिर उसकी टैपिंग की गई? रागिनी,
देखिए, तमाम ऐसे फोन सैंपलिंग के जरिए टेस्ट किए गए हैं इंडिविजुअल एजेंसीज के माध्यम से। एक सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप आज लगाए। केवल राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि मेरा फोन टैप हुआ है, वो कह रहे हैं जिसका फोन टैप हुआ है जनता की आवाज को पर आक्रमण करने, उसका गला घोटने का काम हो रहा है। ऐसे में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि एक जांच हो, और जांच से तो वही डरता है जिसके मन में चोर होता है। अच्छा, शाजिया कह रही है कि अगर राहुल गांधी का आरोप सही है तो उनको अपना फोन जांच के लिए दे देना चाहिए, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में कंप्लेंट कर देनी चाहिए और अपना फोन हैंडओवर करके जांच करा लेनी चाहिए। हाँ, सुनिए, सब कुछ कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और विपक्ष को करना चाहिए। मोदी जी को मोर को दाना चुगाने के लिए समय चाहिए, मोदी जी को प्लेनों में उड़ना चाहिए, मोदी जी को खाली टनल में हाथ हिलाना चाहिए, मोदी जी को अपने ही नाम का लिखा हुआ 10 लाख का सूट पहनना चाहिए। बाकी सारा काम हम ही खुद कर लेंगे। नहीं, एक सेकंड, ना रागिनी, एक सेकंड, ना वन सेकंड, मत टोकिए, बात पूरी करने दीजिए ना। मुझे सुन लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। फ्रांस की सरकार ने राफेल के ऊपर भी इंक्वायरी खोली, फ्रांस की सरकार ने पेगासस के ऊपर भी इंक्वायरी खोली। जांच कराने से कौन डरता है? वही डरता है जिसके मन में चोर होता है, जिसकी सफेद दाढ़ी में तिनका होता है। तो मोदी जी की दाढ़ी में आप तिनका है, ये सवाल और जवाब का सिलसिला। नो, वन सेकंड, ओके, ऑल राइट। ना रागिनी, मेरा सवाल अभी भी वही है। एक सेकंड, शाजिया इसके बाद आ रहा हूँ। वन सेकंड, क्योंकि ये सरकार रागिनी, एक सेकंड, मेरा सवाल अभी भी वही है। रागिनी, मेरा सवाल अभी भी वही है। बड़ा सीधा सवाल है और शाजिया आपको चुनौती दे रही है, वो राहुल गांधी को चुनौती दे रही है। वो ये कह रही है अगर आपका फोन हैक हुआ है, और शायद ये चुनौती शाजिया की सिर्फ राहुल को नहीं है, उन सब लोगों को है जो ये कह रहे हैं कि इन सारे लोगों के फोन टैप हुए हैं। वो कह रही है कि भैया जाइए, एक छोटी सी कंप्लेन या तो सुप्रीम कोर्ट में कर दीजिए जांच के लिए, या फिर दिल्ली पुलिस के साइबर सिक्योरिटी सेल में कर दीजिए। रागिनी, मानक व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है, कोर्ट मूव कर सकता है, तमाम तरीके की न्यायिक प्रक्रिया या प्रणाली का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत की सरकार कुछ नहीं कर सकती। शाजिया इल्मी इस बात को मान ले। भारत की सरकार पहले तो ये बताना ही नहीं, भारत की सरकार नहीं करती एनालिसिस। रागिनी जी, बहुत बुनियादी चीजें आप जानती नहीं है, शायद आपको जानना चाहिए। भारत की सरकार इलीगल सर्वेलेंस का खिलौना बनाया गया है कि नहीं? ओके, अब शाजिया इल्मी बोलेंगी, शाजिया की बारी। ऑल राइट, ओके, शाजिया इल्मी, ओनली शाजिया इल्मी। शाजिया, रागिनी कह रही है सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, सरकार क्यों नहीं एक जांच करा लेती? सरकार की, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने जिम्मेदारी निभाई और बाकायदा इस पूरी बात को लेकर उन्होंने अपना जवाब दिया, और जवाब के साथ क्या हुआ सबने देखा। जवाब देने से पहले मतलब इतनी खलबलाहट, इतनी ज्यादा बेचैनी और व्याकुलता देखने को मिली कि जवाब देने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन मेरी चुनौती सिर्फ ये है कि साइबर क्राइम सेल के पास चले जाएं राहुल गांधी अपना फोन लेकर, के पीछे ममता दीदी भी चली जाए और बताएं हमारे साथ ये हो रहा है। दूसरी बात चुका, ये रागिनी जी बहुत बोली आपने। अब शब्दों से भरी तकरीर को मैंने एक करके रागिनी, इसके बाद मौका दूंगा आपको, वन बाय वन। दर्शक को समझ में आना चाहिए पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं, वन बाय वन। हाँ, शाजिया बोलिए। शब्दों से भरी भाषण को मैंने सुना है, और मैं बताना चाहती हूँ रागिनी जी को, राफेल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे राहुल गांधी, और क्या हुआ था वो जानते हैं। जब बार चौकीदार चोर कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी वो भी उन्होंने सुना है। अभी भी इसलिए क्या इसका डर है उनको, इसलिए जाना नहीं चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट? क्या वो चाहते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट या रिहाना इसकी जांच करें? कि देश की सरकार अगर करे भी तो देश की सरकार खुद थोड़ी ना करेगी जांच अपनी, देश की सरकार भी तो एजेंसीज को देगी ना। तो एजेंसीज का कौन करेगा? या तो साइबर क्राइम सेल होगा, और नहीं शाजिया, नो वन सेकंड, शाजिया जो मांग हो रही है ना, जो डिमांड हो रही है, सुन तो लीजिए। नहीं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं उसी की बात कर रही हूँ। भारत सरकार खुद नहीं जांच करती है, कोई भी सरकार खुद जांच नहीं करती। नहीं, डिमांड ये है कि उसकी न्यायिक जांच कराइए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। खत्म करने दीजिए, बीच में ना बोलिए मानक। मैं और बात कह रही हूँ, ये कह रही है कि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और जो राहुल गांधी कह भी नहीं रहे हैं वो भी बेचारी उनके मुंह में डाल रही हैं, राहुल गांधी को और फंसा रही हैं बातें कहकर। इतनी अच्छी प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, तो आपके इनका कहने का मतलब ये है कि भारत की सरकार पेगासस का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कुछ जर्नलिस्टों को और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ वो अब स्पाईवेयर इस्तेमाल करेगी, यानी कि राहुल गांधी पर भी करेगी और अश्विनी वैष्णव पर भी करेगी। मतलब आपको यकीन कर सकता है इस बात को? मतलब ऐसी सरकार क्यों करेगी?
और वो जो अभी मंत्री हैं, और इत्तेफाक देखिए जब ये कहने को कहा जा रहा है, बहुत पहले की बात है। शाजिया एक सेकंड ओके, शाजिया एक सेकंड आप जो ये बात कह रही है ना कि बीजेपी या केंद्र सरकार अपने ही मंत्री की जांच क्यों कराएगी, जासूसी क्यों कराएगी? अरे भाई, ये तो यूपीए के टाइम भी हुआ था, ये तो यूपीए के टाइम भी हुआ था। आपको याद है या नहीं याद है? प्रणब मुखर्जी ने शिकायत की थी या नहीं की थी? नहीं, तो ये तो होता है। यूपीए के टाइम में जो हुआ था वो हम जब जानते हैं, यूपीए के टाइम में तो क्या क्या हुआ था वो हम जानते हैं। और नीरा राडिया टेप पे मानक बोली लगाई जा रही थी डी राजा के साथ, खराब है तो मैं चली जाऊंगी क्योंकि आप मुझे बोलने का मौका नहीं, रागिनी अभी टाइम है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। एक सेकंड, इसके बाद आप ही के पास तरीका है भाई, आप लगातार वो हमने सुना, बरखा दत्त का मैं नाम भी ले सकती हूँ, किस तरह से डी राजा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ रहा हूँ इसके बाद, वन बाय वन, एक एक करके दूंगा मौका, एक एक करके। ये कोई तरीका नहीं है, मैं वैसे भी किस तरह से ईश्वरन जहां का मामला बनाया जा रहा था, किस तरह से सैफरन टेरर पॉइंट कराया जा रहा था, वो हम सब जानते हैं। मनीष जी जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, हम सब लोग ने सुना चिदम्बरम जी ने क्या क्या खेल खेले हैं वो ओके शाजिया, एक सेकंड, आपने जवाब नहीं दिया। सवाल ये था, विपक्ष को सरकारी एजेंसियों पर यकीन नहीं है, वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराइए आप, तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तब सच सामने आएगा। आप मांग कीजिए, अपना फोन तो देना ही पड़ेगा। तब भी भाई राहुल गांधी कह रहे हैं ना, ये तो राहुल गांधी को फोन देना पड़ेगा, तो जाके शुरू कराइए आप ये। ओके, रागिनी स्वीकार करिए चुनौती, रागिनी नायक स्वीकार कीजिए। अगर वाकई में आपको यकीन है तो क्या रागिनी सुन पा रही है? रागिनी गांधी को रोक रहा है? हाँ, मैं मानक सुन पा रही हूँ, शांत कराएंगे। हाँ रागिनी, ओनली रागिनी। हाँ रागिनी बोलिए। देखिए मानक, राहुल गांधी जी के मोबाइल फोन से कितना लगाव है, ये बात तो आज शाजिया हिल्मी के पूरे प्रवचन में सुनाई दे गई। केवल राहुल गांधी के फोन के अलावा इनके पास कोई और बात ही नहीं है करने के लिए। मैं तो बहुत ही साधारण सी बात बोल रही हूँ कि फ्रांस की सरकार ने राफेल के ऊपर भी अभी हाल फिलहाल में जांच शुरू की, और इसी के साथ साथ पेगासस के ऊपर भी जांच शुरू की। तो अगर किसी दूसरे देश की सरकार जांच करा सकती है तो ये अगर मगर किंतु परंतु आखिर क्यों हो रहा है? यूपीए सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं। देखिए, देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, एक लीगल प्रक्रिया के अनुसार बहुत से लोगों का फोन टैप होता है ताकि अपराध को और आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। लेकिन तब सरकार ये कह सकती है कि आईबी के द्वारा हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा हो रहा है, हम इससे कोई और हमारा और कोई मकसद नहीं है। पर यहाँ तो आप ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, केवल व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे। तो अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो या इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो कौन इस्तेमाल कर रहा है? दो ही संभावनाएं हैं, सरकार ने खरीदा है और लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल हो रहा है, या सरकार ने नहीं खरीदा है और इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल हो रहा है। उसका एक सीधा सा जवाब आज आपके प्रोग्राम में मैं चाहती थी, वो नहीं मिला। दूसरी बात, भाई हमें अपने व्यक्तिगत तौर पर जो करना है कर लेंगे। अगर सरकार नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेती है, सरकार कोई आगे कदम नहीं उठाना चाहती है, हम जरूर करेंगे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि देश के दुनिया के 45 देशों से ऐसी खबर आई है। ये भारत की कॉन्स्पिरेसी चिल्लाने वाले लोग ये अंग्रेजों के जमाने से यही करते आ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि इनके हिसाब से रॉयटर्स गलत है, इनके हिसाब से गार्जियन गलत है, इनके हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स गलत है, इनके हिसाब से बीबीसी गलत है, इनके हिसाब से वायर गलत है। ये सब भारत के मानसून सत्र को खराब करना चाहते हैं। भाई अगर सभी लोग गलत हैं तो आप अपने आप को सच्चा साबित कैसे करेंगे? आप दूध के धुले हैं, ये जनता के सामने साबित कैसे होगा? अच्छा रागिनी, एक लाइन और जोड़ दीजिए, बस एक लाइन 10 सेकंड दीजिए। देखिए, ये व्यक्ति की निजता पर प्रहार है, आंतरिक सुरक्षा पर प्रहार है। पर एक बात सोचिए, अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती है और कल इसके सस्ते वर्जन आ जाते हैं, हर आदमी के जाल में फंस रही है। और अगर अपनी सरकार की जैसे कि आपकी सरकार करती थी, वो तो हमारे नए चुने हुए मंत्री है भाई, वो हमारे नए चुने हुए मंत्री हैं। आप क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, मेरे पास टाइम भी कम बचा है। रागिनी, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। रागिनी, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। इंटेलिजेंस के अधिकारी राहुल गांधी को क्यों बताएंगे कि उनका फोन टैप किया जा रहा है? दोबारा बोलिए माना। मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंस के अधिकारी राहुल गांधी को क्यों बताएंगे कि उनका फोन टैप किया जा रहा है? भाई इंटेलिजेंस के अधिकारी बताएंगे नहीं बताएंगे, ये भी हम तभी बताएंगे जब पहले सरकार बताएगी। ये सारे सवालों के जवाब आप बता चुके हो भैया, सरकार रागिनी जी बता चुके हैं। क्लोजिंग कमेंट देके वाजपेयी जी को क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं मैं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है, वाजपेयी जी क्या सरकार को एक
जांच नहीं करा लेनी चाहिए? क्योंकि जैसे अभय दुबे कह रहे हैं, आरोप बड़े गंभीर हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 लोग लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष भी लगा रहा है और दुनिया भर के बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी इस लिस्ट में से कुछ नंबरों की जांच करके उसको छापा है। वाजपेयी जी, रागिनी जी को सब समझ है। एक बात बताइए, क्या प्रेस रिपोर्ट या मीडिया की रिपोर्ट पे हम प्रोसीड कर सकते हैं? क्या ये रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस होता है या प्रीमा फेसाई एविडेंस होता है? इसको कोरोबोरेट करिए, प्रीमा फेसाई सरकार करेगी जो करना होगा। मतलब खाली प्रेस कटिंग के बेस पे सरकार अपनी इंक्वायरी बिठा दे, सरकारी सुप्रीम कोर्ट के जज को न्यायिक जांच शुरू करा दे, या कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दे, या जेपीसी बिठा दे, किसने बिठा दे भाई? कुछ तो लाओ ना, कोई चीज तो लाओगे। या खाली मीडिया की रिपोर्ट पे? हमारे यहाँ माफ करना, डोमेस्टिक मीडिया में क्या न्यूज प्लांट्स नहीं होती हैं? इसी तरह इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में भी होती है। और उसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको दिया ईवीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कपिल सिब्बल साहब ने लंदन में जाके की थी और वो नकाब पोश को बिठाया था। देखिए, आज के देश की सरकारों को स्थिर करना, इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश भी हुआ करती है, इसको भी आप नहीं नकार सकते हैं। तो देखिए, कोई चीज लाइए, कोरोबोरेट करिए, सरकार। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है संसद में आज ये मुद्दा फिर से छाया रहा, खूब उछला। राहुल गांधी भी इस मुद्दे में सामने आ गए और आरोप लगा दिया कि मेरा भी फोन टैप हुआ, हैक का इस्तेमाल नहीं किया, टैप हुआ। और तो और इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने मुझे इसकी जानकारी दी है। अब देखना यह है, क्या सरकार जांच के लिए तैयार होती है? नहीं होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट, एक पिटीशन तो शायद फाइल हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस पे नोटिस लेता है और आगे कार्रवाई होती है? बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाजिया इल्मी, रागिनी नायक, ए.के. वाजपेयी और अभय दुबे, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।